माय डियर फ्रेंड्स, दबे हुए जज्बात छुपाए बैठा हूँ, खोए हुए अल्फाज सजाए बैठा हूँ। बेशक भड़क जाओगे सुनकर तुम, कुछ ऐसा कयास लगाए बैठा हूँ। फिर भी दोगे हमेशा साथ मेरा, आज भी ये आस लगाए बैठा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, जीवन बड़ा अनमोल है। मित्रों, हम सब इस धरती पे ना कच्ची मिट्टी की तरह हैं। जिस तरह हमको ढाला जाता है उसी तरह हम ढल जाते हैं। हमें से कोई कंजूस बनता है, कोई डरपोक बनता है, कोई बहादुर बनता है। ये डिपेंड करता है हमारी परवरिश कैसी है। तो हमारे आसपास के लोग, हमारा वातावरण ही इस हालात के जिम्मेदार हैं कि हम कैसा बनते हैं। लेकिन साथ साथ में हम जिम्मेदार इस बात के हैं, हम कैसे वातावरण को चुनते हैं, कैसे वातावरण में हम रहते हैं, कैसे लोगों के साथ हम रहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये वातावरण ही हमारे जीवन में स्वस्थ बीज के जिम्मेदार होते हैं। जिस प्रकार हमारे आसपास का वातावरण, और आप देखेंगे कि अगर अच्छा है, अच्छे लोग हैं, तो हमारे दिमाग में अच्छी बातें आएंगी, अच्छे संस्कार पड़ेंगे। लेकिन अगर हमारे आसपास का वातावरण दूषित है, लोग सही नहीं हैं, तो हमारे दिमाग में वही आएगा जैसे वातावरण में हम रहते हैं। तो कहा गया है कि जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। माय डियर फ्रेंड, तो डिपेंड करता है कि हम अपने जीवन में, अपने कल्चर में करते क्या हैं, उसी हिसाब से आपके जीवन का परिवर्तन होता है। अगर आपको आगे बढ़ना है, अच्छी फसल काटनी है, तो आपके दिमाग में जो ये गरीबी और ये नेगेटिव और ये तमाम चीजें, जो अनैतिक चीजें आपके दिमाग में भरी हुई है ना, उसे निकालना पड़ेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं कि एक्चुअली गरीब गरीब क्यों है। उसका एक कारण है कि बचपन से लेकर के उसके दिमागों में ना नेगेटिव चीजें सिर्फ डाली गई हैं। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने कहानी सुना होगा, हाथी का बच्चा था छोटा सा, और उसको रस्सी से बांध दिया जाता है, मोटी रस्सी से बांध दिया जाता है। बचपन में जब उसने उस रस्सी को तोड़ने का प्रयास किया, बार बार अपने पैर को खींचने का प्रयास किया, तो रस्सी नहीं टूटी। माय डियर फ्रेंड्स, धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता गया, रस्सी वही थी, बच्चा बड़ा होता गया, उसके दिमाग में ये बैठ गया कि रस्सी नहीं टूट सकती, और वो तोड़ने का प्रयास भी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसने बचपन में ट्राई करके देख लिया, बहुत मेहनत किया, वो रस्सी नहीं टूटी। अब उसके दिमाग में बैठ चुका है कि ट्राई करने से क्या फायदा, कोशिश करने से क्या फायदा, क्योंकि मैं बचपन से ही करते आया हूं, बचपन से ही तो कोशिश किया, आज तक नहीं टूटी, तो आप कैसे टूटेगी। माय डियर फ्रेंड, ये जो नाकामयाबी का जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ ये चीज है, जो हमारे दिमाग में इस तरह से नेगेटिव चीजें बैठ गई हैं, उसे निकालना पड़ेगा। क्योंकि हमने यही समझ लिया है कि हमारी कोशिश बेकार होगी, क्योंकि बचपन से कोशिश करते आ रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, तो एक चीज हमें ध्यान रखना कि हमारी जिंदगी वैसी नहीं है जैसा आप सोचते हैं। हमारी जिंदगी बहुत बेहतर है माय डियर फ्रेंड। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अगर नहीं किए तो इसका मतलब नहीं हो सकता है। तो आपकी जो सोच जो पहले थी, देखिए समय के साथ आप देखेंगे आपकी जरूरतें बदल जाती हैं, समय के साथ लोगों की ख्वाहिशें बदल जाती हैं। तो जब समय के साथ सब कुछ बदल रहा है, तो आप ऐसे कैसे मान सकते हैं कि जो मैंने पहले किया था नहीं हो सका, तो अब क्यों नहीं हो सकता। तो आपके दिमाग में पहली बात क्या है, मैं देखता हूं, अगर मैं गरीबी की बात करता हूं, तो गरीब लोगों से जब आप मिलेंगे तो उनके दिमाग में क्या चीजें मिलती हैं, और अक्सर आप देखेंगे बचपन से उनको क्या मिला, उनको क्या सीखने को मिला, क्या चीजें उनके दिमाग में डाले। अरे पैसा तो बहुत मुश्किल है, सबके बस की बात नहीं है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता है, अमीर अमीर लोग होते हैं, वो तो बहुत, जो भी अमीर हैं आप देखो कोई ना कोई गलत काम करते हैं इसलिए वो अमीर हैं, हम तो गरीब हैं, हम इस जाति के हैं, तो बहुत सारी रोटी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। माय डियर फ्रेंड, क्या सिखाया गया, ऐसे वो आगे नहीं बढ़ गया। 400 BC किया होगा, उल्टे सीधे काम किया होगा, तभी इतनी तेजी से आगे बढ़, मतलब बचपन से ये सारी चीजें जो हमारे दिमाग में रोपी गई हैं,
इस बीजों को डाला गया है, इसने क्या किया है, जड़ पकड़ लिया माय डियर फ्रेंड। फिर हम सोच नहीं पाते, हम तो समझ जाते हैं कि नहीं सही बात है, पैसा तो आसानी से आने वाला नहीं, जो आगे है वो कहीं ना कहीं कोई गलत कार्य किया होगा, इसलिए वो आगे है। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको कहना चाहूंगा कि दिन रात जो ये आपके दिमाग में जो बीज बोया गया है, अगर आप इसको उखाड़ के नहीं फेंकोगे तो जब ये जड़ बना लेगी तो आपको क्या लगता है, जैसे एक पौधा होता है, पौधे को उखाड़ देना आसान है लेकिन किसी वृक्ष को उखाड़ना बहुत मुश्किल है माय डियर फ्रेंड। तो बचपन से लेकर के अभी तक जो हमारे दिमाग में बीज बैठा हुआ है, जो भी वृक्ष बनने के कगार पे है, उसको वृक्ष मत बनने दीजिए, उसको उखाड़ के फेंकिए, क्योंकि जिस दिन वृक्ष बन गया आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड, आप देखिए, आप किसी पौधे को आप जड़ से उखाड़ सकते, लेकिन किसी वृक्ष को आप काटेंगे लेकिन उसकी जड़ें क्या निकाल सकते हैं आप? बहुत मुश्किल होता है उसकी जड़ को निकालना। तो मैं ही कहना चाहता हूं आप सभी से कि ये जो बचपन से लेकर के अभी तक हमारे दिमाग में जो इस तरह के बीज बोया गया है ना, उसको जड़ मत बनने दीजिए, क्योंकि अगर वो जड़ बन गया तो फिर आप जीवन में कितना भी चाह करके आप परिवर्तन नहीं कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो अभी भी वक्त है, मैं यही चाहूंगा कि आप अपने जीवन में परिवर्तन कीजिए। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, मतलब कि सब कुछ हमारे दिमाग पर निर्भर करता है। हम जिस प्रकार सोचेंगे उसी तरीके से हमारे दिमाग में छवि बनेगी। यदि हम अपने आप को कामयाब समझेंगे तो कामयाब बन जाएंगे, अगर हम कमजोर समझेंगे तो कमजोर बन जाएंगे, ये गरीब समझेंगे तो गरीब बनेंगे, अमीर समझेंगे तो अमीर बनेंगे, बन जाएंगे, जो आप सोचेंगे बनेंगे। और ये हमारा दिमाग निर्धारित करता है। अब समस्या इतनी है कि हम बार बार किस चीज को दोहरा रहे हैं। और आपको ध्यान रखिए, अगर कहावत है ना कि अगर किसी झूठी बात को भी, किसी गलत चीज को भी बार बार रिपीट किया जाए, बार बार रिपीट किया जाए, वो चीज हमारा दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है। और बचपन से अगर हमको सिखाया गया है, एक ही बात दोहराई गई है, लगातार यही बताया गया है कि बेटा बड़े होके क्या करोगे। याद कीजिए, बचपन में से हमसे एक सवाल पूछा जाता है, बेटा बड़े होके क्या बनोगे। तब हमारा जो जवाब कुछ इस तरह होता था ना कि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे। गौर करने वाली बात है कि हमें से एक ने भी अमीर बनने की बात नहीं की, सिर्फ ये बनेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, नहीं हमें कभी अमीर बनने की कोई क्लास दी गई। यहां जितने भी प्रोफेशन है हमको बताए गए, उन सब में हमको नौकर बनने की साजिश रची गई। डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो मैक्सिमम क्या है, हम नौकरी के विषय में ज्यादा फोकस। बचपन में आप देखो 80% जब आप बच्चे से बात करोगे तो उसकी सोच क्या, लेकिन हमें बचपन से अमीर कैसे बनना है, अमीर का क्लास क्या होता है, क्यों बनना चाहिए अमीर, ये सारी चीजें हमें नहीं बताई गई। यदि इंजीनियर बने तो इंजीनियरिंग में कहीं नौकरी करनी पड़ेगी, वकील बनते हैं तो वकालत करनी पड़ेगी, अफसर बनते हैं तो ऑफिस में नौकरी करनी पड़ेगी। इन सभी कार्यों में तो नौकरी ही सिखाई गई। हमको एक भी कार्य ऐसा नहीं बताया गया जिससे हम अमीर बन सके। तो दोस्तों, हमारी गलती किस प्रकार हुई, हमें अब जो सिखाया गया वही नौकरी करना, नौकर बनना। हमारे दिमाग में बार बार नौकरी का बीज बोया गया। नौकरी हमेशा नौकर लोग ही करते माय डियर फ्रेंड, हमें नौकरी की सुरक्षा दिखाई गई। हम लोगों ने नौकरी की शुरुआत तो कर दी, सभी अमीरों ने मिलकर यह जाल बुना है जिसमें स्कूलों को तय किया गया है कि हम किस प्रकार से मजदूर बनाएंगे। सभी स्कूल में एक ही तरह की शिक्षा दी जाती है और यही सिखाया जाता है कि आप बड़े होकर के किस प्रकार, किस कंपनी में नौकरी करेंगे। एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें कभी भी कोई क्लास दी हो, जिसके अंदर पैसा बनाया सिखाया गया हो। माय डियर फ्रेंड, जी हाँ, इस चीज को ध्यान रखिए दोस्तों। वही पैसा हमारे पैदा होने से हमारे मरने तक हर दिन हमारे साथ जुड़ा रहता है। उस पैसे को सिखाने के लिए एक भी ना क्लास है, ना स्कूल है, ना कोई कॉलेज है, ना कोई इंस्टीट्यूशन है। आखिर ऐसा क्यों है? हमारा कभी कभी जब इस तरफ ध्यान जाता है ना, तो मैं सोचता हूं कभी कभी
और असलियत यही, सत्य भी यही है। कुछ मुट्ठी भर लोग ही अमीर बनते हैं। हमें से ही कुछ लोग जिद्दी होते हैं जो आगे बढ़ते हैं और चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। और समाज में फैले हुए इस झूठे जाल को तोड़ना है माय डियर फ्रेंड्स। अपने दिमाग से गरीबी का बीज निकालना है। उन सभी पेड़ों या पौधों को निकाल के फेंक देना है जो बचपन से बार बार आपके दिमाग में बैठाया गया है, गरीबी के बारे में सिखाया गया है। ऐसा करने में कौन आपका साथ देता है माय डियर फ्रेंड? ये बहुत बड़ा मुश्किल सवाल है। ये जड़ उखाड़ने के लिए, ये जो पौधा आपके दिमाग में है जो बचपन से बोया गया, इसको उखाड़ने के लिए कौन आपका साथ देता है? ऐसे लोगों की तलाश करें। वो आपका अच्छा मित्र हो सकता है, अच्छा गाइडर हो सकता है, कोई ट्रेनर हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, समय रहते इसका इलाज करें और अपने दिमाग से इस बचपन से बोई हुई जो चीजें हैं उसको निकालिए। गरीबी नामक जो आपके दिमाग में बीज बोया गया है ना, इसको निकालिए। माय डियर फ्रेंड्स, ज्ञान एक ऐसी इकलौती चीज है जो आपको जीवन में बहुत आगे लेके जाएगी। माय डियर फ्रेंड, शिक्षा के दो मायने हैं, ध्यान रखना। अधिकतर हम लोग समझ नहीं पाते हैं। अच्छा, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षा का अर्थ क्या है? कभी कभी जब मैं लोगों से मिलता हूं तो बोलते हैं सर मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, हमने बहुत पढ़ाई नहीं की है। माय डियर फ्रेंड, डिग्री लेने से आप सफल नहीं होंगे। आज आप देख लीजिए, स्कूल में, कॉलेज में, कंपटीशन में डिग्री लेकर के लोग लाइन लगाए हुए हैं। आज नौकरी की वेट करते करते उनकी उम्र 30 साल 40 साल हो गई है। आज जीवन के किस पड़ाव पे खड़े हो, जीवन में क्या कर सकते हैं? शिक्षा का अर्थ डिग्री नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप पढ़े लिखे नहीं, आप, मेरा कहने का सेंस है कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है, आप घबराने की जरूरत नहीं है। सीखने की प्रवृत्ति रखिए, क्योंकि शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है ना जो पिएगा और दहाड़ेगा। हमारे अंबेडकर जी ने कहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जहां से शिक्षा मिले, अच्छी अच्छी मोटिवेशनल बुक है, नॉलेज है, वहां से लीजिए और अपने जीवन में अप्लाई करिए और आप देखिए कि आप जीवन में कैसे परिवर्तन करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ज्ञान एक ऐसी चीज है ना कि जिससे हम कोई भी जंग जीत सकते हैं और आपको लगातार इस पर कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जड़, ज्ञान की जड़ हमें अपनी गहराई तक, अपने दिमाग के गहराई तक पहुंचाना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। और जिस दिन आप ये करना सीख गए, देखिए आप जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड। और एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि अगर इस जड़ को खत्म करना है, इस बीमारी को खत्म करना है, तो कुछ चीजों को आप ध्यान रखिए। नकारात्मक लोगों से दूर रहना सीखिए और सकारात्मक लोगों का साथ पकड़िए। अच्छा, एक नेगेटिव व्यक्ति आपको क्या दे सकता है? एक बीमार व्यक्ति आपको क्या सलाह दे सकता है? माय डियर फ्रेंड्स, अगर जीवन में सफल होना चाह रहे हैं तो जो नकारात्मक बात करते हैं, नेगेटिव बात करते हैं ना, इनसे आप दूरी बना लीजिए। मैं तो कहता हूं कि लाख दोस्त होने से अच्छा है कि एक दोस्त हो लेकिन सकारात्मक हो। अगर वो भी ना मिले ना तो अकेले रह लेना, अच्छी बुकों के साथ रह लेना, लेकिन नेगेटिव लोगों से तो बिल्कुल दूर रहना, क्योंकि आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। माय डियर फ्रेंड, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसमें कोई रिटर्निंग गियर नहीं है। सकारात्मक लोगों के साथ रहिए, सकारात्मक बातें सुनिए, सकारात्मक सोच रखिए और अपने आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक बनाइए। मैंने एक ही चीज समझा, एक ही चीज सीखा है कि सकारात्मक चीज कैसे बनाएंगे। सकारात्मक चीज बनाने के लिए आप जहां रहते हैं वहां अच्छी चीजें, जिसके लोगों के, जैसे लोगों के साथ रहते हैं उन अच्छे लोगों के साथ अच्छी बातें सुनिए, अच्छे मूवीज देखिए, अच्छे ऑडियो सुनिए, अच्छी किताबें पढ़िए। मैंने आपको कहा कि जैसा देखेंगे चित्र वैसा बनेगा चरित्र, और जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन।
ये अपने आसपास के माहौल को, जैसे आज देखता हूं मैं, चाहे युवा हो, चाहे छोटे बच्चे हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी, सबके हाथ में मोबाइल है। वही उल्टे सीधे रील्स देखते हैं, अभद्रता वाली चीजें देखते हैं, नेगेटिव चीजें देखते हैं, तो उनके दिमाग में क्या बैठेगा माय डियर फ्रेंड्स? तो जो चीज आप देखोगे, जैसा चित्र आप देखोगे, वैसा चरित्र आपके दिमाग में बैठेगा। तो इन सब से दूर रहिए, अपने आसपास के माहौल को सकारात्मक बनाइए। कोई भी कार्य कल पर नहीं डालें, सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसको कोशिश करिए कि अगर आज हो सकता है तो आज उसको करिए, कल के ऊपर मत डालिए, क्योंकि यही लक्षण है। छोटे छोटे कामों से शुरुआत करिए, इंतजार मत करिए कि नहीं आज छोड़ देते हैं, कल करते हैं। माय डियर फ्रेंड, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, पहले छोटे से शुरुआत करिए। नहीं तो क्या होगा कि बड़े काम के चक्कर में आप छोटे कार्य भी नहीं कर पाएंगे। और अगर मैं नकारात्मक लोगों की बात करूं, क्यों छोड़ना जरूरी है? बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे आसपास अधिकतर लोग निगेटिव हैं, नकारात्मक होते हैं, और वो हमारे हर कार्य में अपनी टांग बिना अड़ाए बाज नहीं आते हैं। उनको कार्य कैसे तैसे करके ना आपको रोकना है, निगेटिव करना है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कोई सलाह लेने जाएंगे तो उनको सारे तरीके पता है, वो आपको फ्री का ज्ञान देंगे और निगेटिव ज्ञान देंगे। लेकिन पॉजिटिव क्या है? सारे ज्ञान उनको पता है, लेकिन पॉजिटिविटी क्या उनको पता नहीं। और जैसे ही आप उनसे कोई कार्य करने की बात करेंगे ना, वो आपको उनसे वाले सारे प्रकार के नुकसान से अवगत करा देंगे। उन्हें ऐसा करने का मौका कौन देता है? हम ही देते हैं ना। जरा सोच के देखिए मित्रों, हम जिन लोगों से सलाह मांग रहे हैं, क्या वो अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य कर चुके हैं जिस कारण से हम उनसे सलाह मांग रहे हैं? क्या वो व्यक्ति इतना कामयाब है? क्या उन्होंने अपने जीवन में जोखिम उठाया है? क्या वो आपको हमेशा आपके सुरक्षित क्षेत्र, कंफर्ट जोन में रहने की सलाह प्रदान करेंगे? ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके जीवन में कुछ नहीं करने दिया और आपको भी ऐसा बनाना चाहते हैं। वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किए और आपको भी वैसा ही बनाना चाहते हैं। वो चाहेंगे नहीं कि आप उनसे अलग बने, आप उनसे आगे निकलें। आप उनको किसी भी कार्य के बारे में बात कीजिए, वो आपको बताएंगे कि यह काम कैसे कैसे नहीं हो सकता। उस काम को करने से आपको क्या क्या नुकसान होगा, मैं इसे आपको आपके जीवन की एक घटना को उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। मैं भी आपकी तरह ही एक साधारण सी नौकरी करने वाला व्यक्ति था। मेरे मकान में रहने वाले किराएदार ने मुझे सलाह दी कि एक छोटी सी मशीन लगा लूं जिससे मुझे अतिरिक्त 5,000 रुपये मिलेगा। मैंने अपने दोस्तों से इस विषय पर बात की। मेरे दोस्त की संख्या लगभग काफी रही होगी और जिससे मैंने सलाह मांगी सभी ने मुझे कैसे कैसे नुकसान बताए जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने सभी की बातें सुनी और सबके द्वारा बताए गए सभी नुकसानों वाली बातों को मैंने ध्यान रखते हुए सोचा कि सचमुच जो कह रहे हैं ना वो ठीक है, और वो जो बोल रहे हैं वो सच हो जाएगा तो मैं तो और गरीब हो जाऊंगा, कंगाल हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। जो आज स्थिति है इससे भी नाजुक हो जाएगी, कर्जे चढ़ जाएंगे। क्या मैंने अपने मन में गरीबी का बोझ बो लिया, उनकी बातों को अपने दिमाग में जाने लिया माय डियर फ्रेंड्स। और साथ ही साथ आपको विश्वास नहीं होगा कि जिन लोगों ने उस समय शुरुआत की, क्योंकि और भी मेरे साथ लोग थे, जिन लोगों ने शुरुआत करी, फिलहाल हमारी सोच अलग थी। मैंने उस नेगेटिव को हावी नहीं होने दिया और एक बिजनेस के क्षेत्र में मैंने कदम रखा। और आपके सामने सब कुछ है, आप सभी जानते हैं, रिस्क लिया। लेकिन बाकी जो लोगों ने उस मशीनरी की शुरुआत की, आज वो किसी इंडस्ट्री फैक्ट्री के मालिक हैं, उनके पास 2-2 4-4 मशीनें हैं और हैप्पी हैं, सेटिस्फाई हैं।
कुछ लोगों ने बहुत सारी परिस्थिति ऊपर नीचे हुई, नुकसान भी सही, ऐसा नहीं है, लेकिन उससे दृढ़ता के साथ खड़े रहे, चैलेंजेस लिए और आगे बढ़े। उसमें से कुछ और भी लोग थे जो सलाह को सुने थे, हमारी तरह वो बिल्कुल कुछ नहीं किए। मैं तो रिस्क लिया, दूसरे फील्ड में गया। कुछ लोगों ने रिस्क लिया, मशीनरी में गए। और कुछ लोग तो बिल्कुल उनकी बातों में, जैसे हमारे फ्रेंड सर्कल ने हमको सलाह दी, वैसे उनके फ्रेंड सर्कल ने उनको सलाह दी और वो कुछ नहीं किए। आज वो दिन का 12 से 14 हजार की आज भी नौकरी कर रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स। और आज जब मिलते हैं कभी कभी तो देखता हूं, बड़ा दुख होता है। आज भी उसी मशीनरी में 12-14 घंटे की जॉब कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज जब मैं लिस्ट बनाता हूं, मैं देखता हूं कि मैंने जब जीवन में जितने कार्य किए, मेरे साथ जो लोग भी कार्य किए, तो लिस्ट बनाया तो हमने देखा कि क्या वजह है कि वो गरीब है। वजह यही है क्योंकि इस बिजनेस पीरियड के दरमियान हमने बहुत सारे लोगों से मुलाकात करी और लोगों को बातें भी बताई, आगे बढ़ने के ऑप्शन भी दिए, आगे बढ़ने के रास्ते भी बताए, लेकिन वो रिस्क लेना नहीं चाहते थे, चेंज नहीं करना चाहते थे। उनके सामने उनके नुकसान की बहुत सारी लिस्ट हुआ करती थी, क्योंकि बचपन से उनके दिमाग में यही भरा गया था। और आज उस छोटे पौधे ने एक वृक्ष का रूप ले लिया। आज हम चाह करके भी, आप चाह करके भी, आप सोचिए कि हम उनकी समस्याओं से बाहर निकाल दूं, वो नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे? क्योंकि अब वो जो पौधा था ना, वो जड़ बन चुका है और डर और भय, रिस्क न लेना, वो पूरा जकड़ लिया है। अब वो कुछ नहीं कर सकते माय डियर फ्रेंड, उनकी जिंदगी ऐसे चलती रहेगी। गरीबी का सबसे बड़ा कारण यही है माय डियर फ्रेंड्स। सकारात्मक लोगों के साथ रहने से ऐसा नहीं है कि आपके आसपास के सभी लोग नकारात्मक प्रवृत्ति के होंगे, इस पे गौर करना है। सकारात्मक लोग भी हैं, बस आपको उनको ढूंढना है। जो लोग आपके साथ सकारात्मक बात करें, जो आपकी सकारात्मक से भरे एनर्जेटिक चीजों पे आपको ऊर्जा दें और आपको ऊर्जा का महसूस कराएं, उनको ढूंढना है। बहुत आसान है। वे सभी लोग जो आपको कार्य में जोखिम लेने से रोकते नहीं, आपको कार्य करने में सहयोग दें, आपको आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करें, न कि रुकावट प्रदान करें, वे सभी लोग आपके लिए सकारात्मक हैं। सकारात्मक विचार वाले व्यक्तियों को ढूंढें और उनकी संगत में जो भी कार्य करना चाहे वह करें। वे सभी सकारात्मक व्यक्ति आपको ऊर्जा से भर देंगे और आपको सही मार्गदर्शन भी देंगे। और वह आपको, यदि आपसे कोई गलती भी हो जाती है ना, तो आपको कोसेंगे नहीं। वे लोग आपको नीचा नहीं दिखाएंगे, बल्कि वो फिर से खड़ा होने की बात करेंगे। सकारात्मक लोग कभी भी नकारात्मक की बातें नहीं करते। वे गलतियों से सीखने की बात करते हैं, रुकना पसंद नहीं करते। गिरना तो जानते हैं, लेकिन गिर करके उठाने वाले लोग वो सकारात्मक लोग होते हैं। उठ करके चलने की सलाह देते हैं। माय डियर फ्रेंड, ऐसे लोगों के संपर्क में रहें, उनसे सीखें, उनके साथ कार्य करें। अब से आप कसम खा लीजिए आज से कि आप सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे, चाहे उसके लिए जो भी त्याग देना पड़े माय डियर फ्रेंड, क्योंकि आज का त्याग आने वाले कल के आपके जीवन में बहुत बड़ी क्रांति, बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी माय डियर फ्रेंड्स। तो अपने आसपास के वातावरण को सकारात्मक कैसे बनाएं, यह आपको प्रण लेना होगा कि अपने आसपास के माहौल को सकारात्मक कैसे बनाना है। इसके लिए आप अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छी मूवी देखिए, सकारात्मक सोचिए। जिन लोगों की बात आप सुने वो सकारात्मक होनी चाहिए। मतलब यह है कि आपके आसपास जो भी हो रहा है सब कुछ सकारात्मक होना चाहिए। अब आप देखेंगे कि सकारात्मक एक जादू की तरह आपकी जिंदगी में काम करेगा। जो सारी कार्य लंबे समय से नहीं हो पा रहे थे ना, आप देखेंगे कुछ समय में होने लगेंगे।
लोग आपको देख के हैरान होने लगेंगे। आपकी कामयाबी उनके लिए एक मिसाल बनेगी माय डियर फ्रेंड। और सकारात्मक आपका रुख बदल देगी। आप खुद एक नई ऊर्जा से भर जाएंगे। आप यह सब कुछ एक सपने जैसा जरूर लगेगा, परंतु यह सचमुच है, हकीकत है। आप करके देखें, आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी होता है। आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा, जैसा चाहेंगे वैसा मिलेगा। बस आपको एक ही कार्य करना है कि अपने आसपास वातावरण को सकारात्मक बनाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, कोई भी कार्य कल पर नहीं डालना है। तो कोई भी कार्य साथी, अक्सर क्या होता है ना कि हमारी आदत पड़ चुकी है। इस आदत को बदलने में थोड़ा समय तो जरूर लगेगा, लेकिन आज से शुरू करिए। काम छोटा हो या बड़ा हो, बस आपको इसको कल पे नहीं डालना है। आज ही काम को निपटाने का प्रयास करिए और सारी कोशिश करनी होगी। शुरुआत में मुश्किल जरूर होगा, क्योंकि जो बुरी आदत लगी है, लंबे समय से आदत पड़ी हुई है। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो इतनी जल्दी नहीं, लेकिन इसको आदत डालिए। काम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। बस एक छोटी सी बुरी आदत है। आपको सफल बनने के लिए काम जरूर करना होगा। और आप में से अधिकांश लोग जब यह काम शुरू करेंगे तो आप देखेंगे यह काम तो कुछ दिन चलेगा, लेकिन कुछ दिन बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, हार मान के रुक जाते हैं। साथियों, आपको ऐसा नहीं करना है। आपके मन की शक्ति के सहारे आपको ये जगा के रखना है कि यह काम मुश्किल जरूर है, लेकिन आप अपने मन की शक्ति के साथ जब आप करेंगे तो देखिए सारा काम आसान हो जाएगा और आप कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रयास करिए, क्योंकि जीवन अनमोल है, दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो आज के दिन को बेहतर बनाना है, बेहतर करना है। अगर संभव है तो आज इस चीज को खत्म करना है, आज इस चीज को करना है, कल पे नहीं डालना। क्योंकि जब मैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे ऊर्जा के साथ उस कार्य को करूंगा, वह काम 100% पूरा होगा माय डियर फ्रेंड। अगर वो कल पे जाने के लिए बचता है तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि आज 100% जो करना था मैंने कर लिया माय डियर फ्रेंड। अक्सर असफलता का ये कारण है कि हम कोई काम आज नहीं करके उसे कल पे डालते हैं, परसों पे डालते हैं। ये सबसे बड़ा असफलता का कारण है माय डियर फ्रेंड। तो माय डियर फ्रेंड, आज से हम छोटी छोटी अपनी आदतों में बदलाव करेंगे और आप देखेंगे 100% आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इफ यू कैन चेंज योर हैबिट, 100% चेंज योर लाइफ। धन्यवाद माय डियर फ्रेंड्स। Sunlord Business Limited. Trained by Power of Education. Led by Services Group. Designed by SRIL Group. Media partner अपना भारत देश. Management. And management. Development supporting team.
সানগড় বিজনেস লেভেল।